हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रिय सिंगल एजुकेशन चैनल। आप सबका स्वागत है। जैसे कल की वीडियो में हमने गवर्नमेंट स्कीम्स को कवर किया था, तो आज हम 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इसमें मैंने कुछ सिलेक्टेड करंट अफेयर्स लिए हैं और ये पहला ही पार्ट है। इसके आगे और भी पार्ट्स आएंगे इसमें, तो आप ये मत सोचिए कि सिर्फ यही करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, और भी करंट अफेयर्स आएंगे जो इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहले करंट अफेयर है, वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे ऑफ एवरी ईयर। ये जो वॉर ऑर्फन डे होता है, ये किस दिन मनाया जाता है? हर साल हर साल एक दिन को मनाया जाता है, और ये इसलिए मनाया जाता है ताकि हम अवेयरनेस फैला सके लोगों के बीच में कि वॉर लड़ाई से कितने बच्चे अनाथ होते हैं। तो ये मनाया जाता है हमेशा जनवरी 6 को, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका इसका करेक्ट आंसर है। तो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज इनोग्रेटेड द इंक्यूबेशन सेंटर एट द नेशनल रिसर्च काउंसिल एट विच सिटी। जो हमारे जितेंद्र सिंह है, जो हमारे एक मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है, उन्होंने एक इंक्यूबेशन सेंटर को लॉन्च किया है। ठीक है, और वो उन्होंने कहाँ पे उसको इनोग्रेट किया, जो और ये जो है ये नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा बनाया गया। तो ये हमारे उन्होंने लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में, यानी हमारी जो नेशनल कैपिटल है हमारी कंट्री की, इसको वहाँ पे इनोग्रेट किया है। किसने किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो हमारे एक कैबिनेट मिनिस्टर है हमारी गवर्नमेंट में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर पे। हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर है, कौत्सव चटर्जी हैज बिकम द 78th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ द कंट्री, ही इज फ्रॉम विच स्टेट। जो कौत्सव चटर्जी हैं वो चेस 70th चेस के ग्रैंड मास्टर बने हैं हमारी कंट्री के। तो वो कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं? आपको जैसे पता है, जो ये चेस ग्रैंड मास्टर होता है ये कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको लास्ट के 4 चेस ग्रैंड मास्टर को हमेशा याद रखना है, क्योंकि कोई सा भी पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, तो ये आपको याद रखना है। तो कौत्सव चटर्जी जो है वो बिलोंग करते हैं वेस्ट बंगाल से, यानी हमारे पश्चिम बंगाल से। तो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, Portugal football team captain Cristiano Ronaldo has joined which country clubs Al Nassr until 2025। जो पुर्तगाल टीम है उसके जो फुटबॉल टीम के कैप्टन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उन्होंने कौन सी टीम को ज्वाइन किया, कौन सी कंट्री को ज्वाइन किया? वो है हमारी सऊदी अरेबिया, यानी ऑप्शन नंबर सी। उन्होंने सऊदी अरेबिया की जो फुटबॉल क्लब है अल नसर, उसको 2025 तक के लिए ज्वाइन किया है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जन औषधि केंद्र टू 10,500 बाय द एंड ऑफ ईच ईयर। जैसे आपको पता है हमारी गवर्नमेंट ने 6 जन औषधि केंद्र बनाए हैं वो हमारी कंट्री में, तो उसको उसके नंबर्स को इंक्रीज करा गया है। कितना? 10,500। और इसका जो टारगेट है वो कितने तक का लिया गया? इसका टारगेट लिया गया है मार्च 2025, यानी ऑप्शन नंबर बी, मार्च 2025 तक हमारी कंट्री में 10,500 जन औषधि केंद्र होंगे। हमारे हमारा नेक्स्ट है, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ हाई पावर committee to the ensure protection of land and employment for the people of Ladakh. Who is the chairman of the committee? जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने, उन्होंने एक हाई पावर कमेटी बनाई है। किसके लिए? जो पीपल है लद्दाख के, उनको उनके लैंड को प्रोटेक्ट और सिक्योर करने के लिए। तो इसके चेयरमैन कौन बने हैं? इसके चेयरमैन बने हैं ऑप्शन नंबर बी, नित्यानंद राय। जो नित्यानंद राय है वो इस कमेटी को चेयरमैन करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा, which will continue to be domestic systematically important bank? DSIB। जो बैंक्स हैं उसमें से कौन से ऐसे 3 बैंक्स इंपॉर्टेंट है जो हमेशा हमारी जो बैंकिंग सिस्टम है उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे? तो ये है हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक एंड ICICI बैंक। यानी ये तीनों जो बैंक्स हैं ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक होते हैं हमारी कंट्री के। इनकी इनकी बैंकिंग पे हमारी, मतलब देश की जो बैंकिंग सिस्टम है वो ज़्यादा डिपेंड करती है। नेक्स्ट है हमारा, लुइस इनासियो लूला दे सिल्वा took office for dash term as a Brazil president। तो ये जो हैं इनांसियो, ये हमारे जो ब्राज़ील है उसके प्रेसिडेंट बने। कौन से टर्म के लिए बने हैं? ये बने हैं 3rd टर्म, ये तीसरी बार ब्राज़ील के प्रेसिडेंट बन रहे हैं। इससे पहले भी 2 बार ब्राज़ील के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो ये फिर से ब्राज़ील के प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए हैं। ठीक है, तो 3rd टर्म के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा, कैबिनेट मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेट द मेगा डेयरी एट मांड्या एट द कॉस्ट ऑफ 260 करोड़ इन विच स्टेट। जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर है अमित शाह, इनकी मिनिस्ट्री है क्या? होम एंड कॉर्पोरेटेड अफेयर्स। तो उन्होंने कौन से स्टेट में जो मेगा डेयरी है उसको इनॉग्रेट किया? इन्होंने इनॉग्रेट किया कर्नाटक, यानी हमारा जो कर्नाटक स्टेट है उन्होंने वहाँ पे ये डेयरी को इनॉग्रेट किया है, और इसकी कॉस्ट है 260 करोड़ रुपीज। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका इसका आंसर है। हमारा नेक्स्ट है, इंडिया फर्स्ट वाटर टनल बीइंग बिल्ट इन विच स्टेट ऑफ द कंट्री। इंडिया की जो फर्स्ट अंडर वाटर टनल है वो कौन से स्टेट में बिल्ड की गई है? तो इसके ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, केरला एंड तमिलनाडु। जैसे आप सबको पता है
ये इनॉग्रेट की गई है आपकी वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क फॉर द पीरियड ऑफ 2000 टू 25 उत्कर्ष 2.0 वॉज लॉन्च। तो हमारी ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने उत्कर्ष 2.0 को लॉन्च किया है? तो ये हमारी है आरबीआई, यानी हमारी रिजर्व बैंक ऑफ जो इंडिया, हमारी एक हमारा जो बैंक है, उन्होंने इस उत्कर्ष 2.0 को लॉन्च किया है। यानी कितने पीरियड के 2 साल के, 2023 से लेकर 2025 तक। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है गान नगाई फेस्टिवल ऑफ द जिलांग गोरोंग कम्युनिटी सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। जो जिलांग गोरोंग कम्युनिटी है उसका जो फेस्टिवल होता है गान नगाई, तो ये कौन से स्टेट में इसको मनाया जाता है? तो ये हमारा मनाया जाता है, यानी इसके ऑप्शन है मणिपुर, नागपुर, असम एंड गोवा। तो इसका है हमारा मणिपुर, यानी जो हमारा मणिपुर स्टेट है वहाँ पे गान नगाई फेस्टिवल को मनाया जाता है। और इसको मनाती कौन सी कम्युनिटी है? वो मनाती है जिलांग गोरोंग कम्युनिटी, इसको सेलिब्रेट करती है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल ऑफिसर टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड इन द सियाचिन। हमारी ऐसी कौन सी फर्स्ट फीमेल ऑफिसर है जिसको सियाचिन में ऑपरेशन डिप्लॉय के लिए भेजा गया है? तो वो है, इसके ऑप्शन है बिजरॉन गुलदेन, ऋतुराज अवस्थी, शिवा चौहान और ग्रेग बाले। तो ये है हमारी ऑप्शन नंबर सी, शिवा चौहान। जो शिवा चौहान हमारी फर्स्ट फीमेल ऑफिसर है, उनको वहाँ पे डिप्लॉय किया गया सियाचिन में ऑपरेशन करने के लिए। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट फीमेल ऑफिसर है, तो आपको ये जरूर याद रखना है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज इनॉग्रेटेड सियोंग ब्रिज इन डिस्ट्रिक्ट। जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने, उन्होंने कौन से स्टेट में सियोंग ब्रिज को इनॉग्रेट किया? तो इसके हमारे ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और केरला। तो आपको बताना है, तो इसका हमारा आंसर है यानी बी, यानी अरुणाचल प्रदेश में हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने सियोंग ब्रिज को इनॉग्रेट। जैसे जितनी भी डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स होते हैं, कुछ होते हैं, तो ये आपको बहुत ज़रूरी याद रखने होता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है मेते कम्युनिटी ऑफ स्टेट सेलिब्रेटेड इमोनू इरतप्पा फेस्टिवल। जो हमारी मेती कम्युनिटी है वो एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, इमोनू इरतप्पा फेस्टिवल। तो ये कौन सी स्टेट का फेस्टिवल है, कौन सी स्टेट में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारा मणिपुर। ये भी हमारे मणिपुर डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी, स्टेट में मनाया जाता है। तो जितने भी कम्युनिटी वाले फेस्टिवल्स होते हैं, जितने भी 7 सिस्टर्स के फेस्टिवल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और भी वीडियोस आएंगी करंट अफेयर्स रिलेटेड, आपकी गवर्नमेंट स्कीम, जितनी भी आपकी स्कीम्स वगैरह हैं, आपकी सब चीज़ आएंगी। तो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पर वीडियो। प्लीज़ अगर आप देखते हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन है। तो आपसे मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।